मैमल होता है ना, जिसे हम स्तनधारी प्राणी कहते हैं। ह्यूमन बीइंग भी मैमल की ही कैटेगरी में आता है। देखो इनकी क्या खासियत होती है, इनका बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है ना बैलेंस रहता है, मतलब इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है। हाँ, तो इससे इनको फ़ायदा क्या होता है कि ये हर क्रिटिकल कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं। मैमल एक ऐसा प्राणी है, बहुत ठंड में भी रह लेता है, बहुत गर्मी में भी रह लेता है। ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है। हमें जो बहुत गर्मी लगती है, बहुत ठंडी लगती है, ये हमें आउटर तौर पे लगती है, बाहरी तौर पे लगती है। अब ये देखो, हाँ, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है, कितनी बड़ी हमें शिक्षा देता है कि बैलेंस होना कितना ज़रूरी होता है। बहुत से जो जानवर होते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो देखोगे ठंड के समय नहीं दिखते हैं। खासकर कॉकरोच होते हैं, लिजर्ड होते हैं, या और भी बहुत से छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, देखोगे ठंड में वो बिल के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बाहर की जो वेदर होती है बहुत एक्सट्रीम, अभी हार्ड है, हार्श है, बहुत ठंड है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है या और भी स्तनधारी है, बहुत ईजिली रह लेते हैं। अब देखो, ये हमें जीवन में हमेशा शिक्षा देता है कि माइंड को हमेशा बैलेंस लेके चलो। आपके पास परिस्थिति है, परेशानी है, उठका पटकी है, जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं, लेकिन माइंड को हमेशा बैलेंस लेके चलो। जब आपका माइंड बैलेंस रहेगा, तभी आप जीवन की जो परिस्थिति है, परेशानी है, उसको आप क्रॉस करके निकल पाओगे। अगर माइंड आपका बैलेंस नहीं रहेगा, आपको हमेशा हर परिस्थिति और परेशानी आपको परेशान करते रहेगी। आप छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान होते रहोगे। आप देखो, जिस फैमिली में क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में आप रहते हैं, वहाँ कुछ लोगों का माइंड बहुत इम्बैलेंस होता है। एक गिलास पानी गिर गया, वो इस टाइप से हाइपर होकर रिएक्ट करेंगे, जैसे लगेगा घर में बाढ़ आ गया, सैलाब आ गया, पता नहीं क्या हो गया। इस तरह के लोग क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। और जो लोग क्रोधी होते हैं ना, वो सबसे पहले अपने लिए नर्क क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्रोध जो है इंसान को नर्क की तरफ लेके जाता है। माइंड और बुद्धि, इंटेलेक्ट और विजडम सारा काम करना बंद कर देता है, ब्लॉक हो जाता है। ऐसे लोगों के हैं ना, देखोगे जो लोग हाइपर होके जीते हैं, इम्बैलेंस रहते हैं मेंटल तौर पे, मानसिक तौर पे, पड़ोसी के घर में भी अगर कोई बर्तन गिरती है, कुछ खटखट की आवाज़ आती है, तो वो कहेंगे मेरे ऊपर, हाँ, मेरे घर का छत गिर गया। ये क्या बताता है? मानसिक रूप से इम्बैलेंस बताता है। इसलिए एक्सट्रीम हर चीज़ बेकार है। एक्सट्रीम पॉजिटिव भी बेकार हो जाती है, एक्सट्रीम नेगेटिव भी बेकार हो जाती है। इसलिए लाइफ को हमेशा बैलेंस लेके चलो। आप देखो, जो आदमी के पास बहुत सफलता होती है, पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा होती है, उनके पास ये चीज़ एक्सट्रीम है, तो वो क्या हो जाते हैं, अहंकार में, ईगो में, घमंड में चले जाते हैं, और फिर से अपने लिए नरक का, निगेटिविटी का द्वार खोलते हैं। और जो लोग बहुत परिस्थिति, परेशानी में जीते हैं, एक्सट्रीम निगेटिविटी में जीते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी जीवन को अंत करने के बारे में भी सोचते हैं, जो कभी सही नहीं है। आप देखो, बहुत तेज़ आवाज़ भी नहीं सुन पाते हो आप, बहुत लो आवाज़ भी आप नहीं सुन पाते हो। बहुत तेज़ जब रोशनी होती है तो आंखें चौधिया जाती हैं, बंद हो जाती हैं। बहुत कम रोशनी में भी आप नहीं पढ़ पाते हो। एक हमें बैलेंस कंडीशन चाहिए। एक कहावत सबने सुनी है ना, कि बिना के तार को इतना भी मत ढीला करो कि बजे ना, और इतना भी मत टाइट करो कि वो टूट जाए। एक बैलेंस होने पे बिना बजती है। लाइफ के साथ भी बिल्कुल वही चीज़ है। माइंड को हमेशा बैलेंस में लेकर चलो। जब आपका माइंड बैलेंस रहेगा, आपका हर समस्या छोटी रहेगी, क्योंकि आप समस्या को हल खोजोगे। आप उस समस्या के बहाव में नहीं बहोगे। आप उस समस्या के आपको समस्या डुबा के नहीं जाएगी। आपका माइंड बैलेंस रहेगा। आप समस्या के बारे में पॉजिटिव रहोगे कि इसका क्या हल निकल सकता है, इसका क्या सेकंड ऑप्शन है। आप देखो, रोड के किनारे या स्पेशली सर्कस में रस्सी होती है, एक पतली सी रस्सी होती है, बंधी रहती है एक छोर से दूसरे छोर, और लड़की क्या करती है, एक डंडे को हाथ से पकड़ के बहुत अच्छे से बैलेंस करती है और उस रस्सी को क्रॉस करती है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स को वो डंडा लेके बैलेंस करती है। अब देखो, ये जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। वो लड़की अपने आप को बैलेंस करके वो पतले से रोप से गुजर सकती है, तो क्या हम नहीं गुजर सकते हैं? क्या हम नहीं गुजर सकते हैं? इसलिए माइंड को हमेशा प्रेयर, मेडिटेशन, अच्छे थॉट से भरते जाओ। जितना ज़्यादा आपका माइंड शांत रहेगा, बैलेंस वे में रहेगा, हर समस्या का हल निकलता जाएगा। बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, बहुत बार एग्ज़ाम में वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, और क्वेश्चन सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं, आता हुआ भी गलत लिख के चले आते हैं। उसके बाद उन्हें बड़ा अफसोस होता है, जिसे हम कहते हैं सिल्ली मिस्टेक। ये सिल्ली मिस्टेक क्या है? जिसका आप आंसर जान रहे हो, हाँ, आपको पता है कि डिस्टेंस हम किलोमीटर में नापते हैं, इसका आपने लिख दिया सेंटीमीटर, तो ये सिली मिस्टेक ही है ना। टाइम को आप मेजर करते हो, ये सबको पता है किस में मेजर करते हैं, ये सब सिली मिस्टेक है ना। सो जब माइंड इम्बैलेंस वे में रहता है ना, क्रोध में, एंग्जाइटी में, एंगर में, उस समय आप देखोगे आप अपने घर का मोबाइल नंबर ही भूल जाते हो। आपके मोबाइल का नंबर भूल जाते हो, आपका फ्लैट का नंबर भूल जाते हो, गाड़ी की चाबी भूल जाती हो। इसलिए माइंड को हमेशा बैलेंस लेके चलो, बिल्कुल महमल की तरह। जब आपका माइंड बैलेंस रहेगा, हर समस्या का हल निकलता रहेगा।